पिछले वीडियो में हमने आपको 4 मंत्र सिखा दिए हैं त्रिकोणमिति के, और ये हमारा दावा था। पिछले वीडियो में मैंने ये दावा किया था कि यदि आप मंत्र के सहारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कर लेंगे तो जीवन पर्यंत ताउम्र ये आपको फार्मूले कभी भूलेंगे नहीं। तो बेटा उसी सिलसिले में, उसी श्रेणी में, उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में 5वां मंत्र। 5वें मंत्र में हम आपको सिखाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूएशन। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी वैल्यूज हमको याद रखनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक सामान्य विद्यार्थी भूल जाता है, तो आप कभी ना भूलें इसलिए हम आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे, टेबल बनाना सिखाएंगे, और जिससे कि आप केवल 30 सेकंड में वो चार्ट बना सकते हैं। और यदि आप चार्ट बना लिए तो उसका यूज आप एग्जामिनेशन में या एक्सरसाइज के सवालों में चार्ट बनाने के बाद कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप यूज करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। इसलिए हम आपको चार्ट बनाना सिखाएंगे। और कैसे बनता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटा जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और हमने कहा था कि केवल यही 6 नेम जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के सीरियल वाइज वो आपको याद है, बाकी कोई भी चीज रटना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले साइन इज फादर, कॉस इज मदर, टेन कॉट सेक एंड कॉसेक आर चिल्ड्रन। तो पहले हम साइन पैदा करेंगे, साइन की वैल्यूएशन पैदा करेंगे। तो बेटा साइन की वैल्यू कैसे पैदा होती है? साइन की वैल्यू पैदा करने के लिए हमें 3 स्टेप पर काम करना पड़ेगा। 3 काम करने पड़ेंगे, और अगर ये 3 काम कर दिए तो साइन की वैल्यूएशन अपने आप निकल के आ जाएगी। तो बेटा साइन की वैल्यू निकालने के लिए पहला काम हमें करना है 0 to 4। जैसा कि आप जानते हैं होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 0 to 4 हम लिख लेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, 4 है। तो लास्ट में 4 है तो सबको हम डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, यानी सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा डिवाइड बाय 4। और तीसरा स्टेप है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सभी पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। और फिर ये 3 काम करने के बाद, पहला है 0 to 4, दूसरा है डिवाइड बाय 4, और तीसरा स्टेप है सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यूएशन निकल के आएगी वो होगी साइन की वैल्यू। और अगर चाचा आ गए तो देर सवेर चाची आनी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अर्थात अगर साइन की वैल्यू आ गई तो साइन की वैल्यू आने के बाद कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। तो साइन की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ा? साइन की वैल्यू निकालने के लिए, समझने के लिए हमको 3 काम करने पड़े। और फिर 0/4 मीन्स 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट होगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2। अगेन 3 का स्क्वायर रूट होगा √3, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 4/4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, जैसा कि हम जानते हैं। स्क्वायर रूट के बारे में आप अनजान नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर चैप्टर पढ़ा है।
तो इस तरह ये साइन की वैल्यूएशन निकल के आई। बच्चों जरा ध्यान से देखना, 0 साइन 0 की डिग्री 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 निकल के आई है। और हमने आपको बताया था मेल और फीमेल भी, साइन क्या है मेल, कॉस क्या है फीमेल, टैन मेल, कॉट फीमेल, सेक मेल, कॉसेक फीमेल। तो मेल साइन है, मेल को मेल की वैल्यू निकालने में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन फीमेल की वैल्यूएशन निकालने के लिए कोई बुद्धि इस्तेमाल नहीं करनी है, चाचा है तो चाची आएंगी ही। तो इसलिए बेटा ये साइन की वैल्यू निकल के आ गई है जो कि मेल है। इसमें हमको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ा, लेकिन अब कॉस है फीमेल, तो हमने कहा ना, बार बार कह रहा हूं, अपने आप कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या करना है, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप जरा देखिए 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, √3/2 से भी बड़ा 1। तो ये आप देख रहे हैं कि साइन की वैल्यूएशन जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। तो कॉस की वैल्यू किस क्रम में होगी, घटते क्रम में होगी। क्यों? क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है, जस्ट अपोजिट है। तो अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है साइन की वैल्यू, तो आप जान लीजिए कॉस की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले 1 हो जाएगा, फिर √3/2, अगेन 1/√2, अगेन 1/2 एंड लास्ट में 0 हो जाएगा। तो इस तरह यही जो साइन की वैल्यूएशन है उसको हम डिसेंड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में था, उसे अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर इधर √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ 1/√2 आ जाएगा, और फिर ये 1/2 आ जाएगा, और फिर अगेन 0 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह कॉस की वैल्यूएशन निकल के आई। कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कॉस 0 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 वही होगी, यानी cos 0 और sin 90, cos 0 एंड sin 90 दोनों की वैल्यू 1 देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, जितना sin 60 की वैल्यू थी, आप देख रहे हैं ना, सीरियल हमने चेंज किया है। तो ये आपका हो जाएगा sin 60 की वैल्यू अर्थात √3/2। इसी तरह हम देखेंगे sin 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू सेम है, और sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू, sin 30 1/2, cos 60 1/2, sin 0 0, cos 90 0। तो दोनों में अगर हम दोनों को जोड़ें 0 + 90 तो 90, 30 + 60 तो 90। यानी अगर हमें साइन की वैल्यू याद हो गई, समझ में आ गई, साइन की वैल्यू किसी तरह हमने बार बार लिखते पढ़ते हमको याद हो गया, और जब याद हो गया तो आपसे कोई पूछे बेटा चलो बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या हो, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। तो आपको केवल साइन की वैल्यू याद है तो आप कह सकते हैं cos 60 की वैल्यू, अच्छा 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब cos 60 की वैल्यू होगी sin 30 की वैल्यू के बराबर, क्योंकि हमने बताया ना 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई पूछेगा चलो cos 45 की वैल्यू बताओ, तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब sin 45। अच्छा अगर आपसे कोई कहे चलिए हमको cos 30 की वैल्यू बताइए, तो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 60 आएगा ना 60, तो इसका मतलब जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की भी वैल्यू होगी। और साइन वाला तो आपने याद ही किया है। फिर आपसे कोई पूछ लिया कि अच्छा चलो बताइए cos 0 की वैल्यू बताओ, तो 90 में से 0 जब आप घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 0 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब sin 90 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू cos 0 की होगी। फिर आपसे कोई पूछ बैठा अच्छा चलिए भाई बताइए आप cos 90 की वैल्यू बताइए, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, sin 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करिए 0, तो cos 90 की वैल्यू वही होगी जो sin 0 की वैल्यू है। और sin की वैल्यूएशन आपने बार बार यूज करके याद कर ली है।
अभी तो आप चार्ट बनाना सीख रहे हो, लेकिन जब बार बार आप वही लिखेंगे, वही सोचेंगे, वही चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप साइन की वैल्यू यूज करते करते याद हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू तो आपको याद है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो साइन की वैल्यू आपको याद है। अब हमने पूछ लिया, चलो अच्छा कॉस की वैल्यू बताओ भैया, cos 30 की वैल्यू बताओ। तो आपने सोचा कि cos 30 का सर पूछ रहे हैं, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो आपसे हमने पूछा cos 30 की वैल्यू बताओ, आपने अपने मन में सोचा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपने खट से बोल दिया √3/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर होगी 1/2। ऐसे cos 30 की वैल्यू क्या होगी, वो sin 60 की वैल्यू के बराबर होगी √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होगी, sin 45 की जो वैल्यू है 1/√2। अच्छा चलो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 90 की वैल्यू है यानी 1। अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 0 की वैल्यू है यानी 0। इस तरह cos वाला आपको याद ही नहीं करना है, cos वाला तो आपको याद ही नहीं करना है, केवल sin सोचना है। sin के बारे में सोचो, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो साइन की वैल्यू अगर याद है तो कॉस की वैल्यू तो आना ही आना है। केवल इतना चिंतन करना है आपको कि 90 में से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर आप वैल्यू बता सकते हैं। तो इसलिए बताने का, सोचने का एक तरीका मैंने यहाँ और दे दिया एक्स्ट्रा। फिलहाल बात हो रही थी हमारी चार्ट बनाने की, तो साइन की वैल्यूएशन के लिए 3 स्टेप चलने होंगे, और तब हमें साइन की वैल्यूएशन मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हमने कहा कॉस की वैल्यू के लिए कहीं नहीं मंदिर में दर्शन करने जाना है, अपने आप आ जाएगी। साइन की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होती है और कॉस डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ये मेल है साइन और ये फीमेल है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं tan की वैल्यू। तो बेटा आपको हमने एक मंत्र सिखाया था, दूसरा वाला मंत्र याद कीजिए, 1/2 बराबर 3, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का हमने दूसरा मंत्र बताया था, सेकंड मंत्रा इन ट्रिग्नोमेट्री, यू नो, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। मीन्स फर्स्ट मीन्स साइन, सेकंड मीन्स कॉस, साइन अपॉन कॉस, फर्स्ट अपॉन सेकंड, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू थर्ड, और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज tan, we know. So we can say that first upon second is equal to third means sin theta upon cos theta is equal to tan theta. तो साइन की वैल्यूएशन हमारे पास है, कॉस की वैल्यूएशन हमारे पास है, और बीच में हम एक अपॉन की लाइन खींच देते हैं, और यहां से लास्ट तक अपॉन की लाइन खींच देते हैं। और तब आप देखिए ये 0/1 हुआ, आप देखिए 1/2 अपॉन √3/2। फिर आप यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, और ये आपको निकल के आया ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मींस tan थीटा। तो इस तरह हमको tan की वैल्यू मिल जाएगी, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, तो 0/1 मींस 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो इसका मतलब tan 0 डिग्री का मान आ जाएगा 0। फिर उसके बाद यहाँ देखिए नीचे वाला ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे √3, तो इस तरह 1/√3 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे यहाँ √2 कैंसिल, 1/1 मीन्स 1, ये आ गया 1। फिर उसके बाद 2 कैंसिल, √3 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इस तरह इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी ओनली √3। 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करें, 1 को 0 से जब हम डिवाइड करेंगे, 0 की टेबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0, 0 1000 जा 0, 0 मिलियन जा 0, 0 बिलियन जा 0। तो 0 की टेबल हम पढ़ते रहेंगे और कभी भी 1 तक नहीं पहुंचेंगे, और इसे कहते हैं इनफाइनाइट, जिसका अंत नहीं होता।
उसे हम क्या कहते हैं? अनंत। अनंत, और अनंत को गणित की भाषा में उसका एक प्रतीक है, उसका एक सिंबल है इनफाइनाइट। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। किसी भी होल नंबर को, सॉरी, किसी भी प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसको कहा नहीं जा सकता क्या आएगा, आई डोंट नो, तो उसे हम अपरिभाषित कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, जिसका अंत नहीं होता। और गणित की भाषा में अनंत का सिंबल है, इनफाइनाइट का सिंबल है ये, है ना। तो इस तरह tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 मीन्स 1, tan 60 मीन्स √3, tan 90 मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह tan की वैल्यू निकल के आई। पहले किसकी वैल्यू हमने निकाला? चाचा की। चाचा आ गए तो चाची भी आएंगी देर सवेर, और चाचा चाची आ गए तो अब वो जो 4 चिल्ड्रन होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, tan, cot, sec, cosec, आना ही आना है। तो इस तरह tan कैसे आया आपने समझ में आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स tan थीटा, तो अपान कर दिया हमने, बटे कर दिया हमने, तो उसके बाद उसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो tan की वैल्यूएशन हो जाएगी। और उसके बाद बेटा tan के बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है cot, अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है cot। लेकिन आप जानते हो मेल फीमेल, फिर मेल, और अब की बात फीमेल, तो cot आपका हो जाएगा फीमेल। और फीमेल कैसे निकलता है, यहाँ आपने देखा मेल के लिए तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सोचना समझना पड़ा, लेकिन फीमेल के लिए बस ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। वो असेंडिंग ऑर्डर था, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, केवल ऑर्डर चेंज किया, बाकी कोई कुछ सोचा समझा नहीं, चिंतन मनन नहीं किया। तो ठीक उसी तरीके से tan के लिए हमें कुछ करना पड़ा, अपान 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 करना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा, कुछ बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ी, तब जाकर के tan की वैल्यू आई, क्योंकि tan मेल है। लेकिन फीमेल के लिए आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो हमने आपको बताया ना कि मेल की वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए आपने थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल किया, और फीमेल के लिए केवल ऑर्डर आपको चेंज करना है। तो इसका ऑर्डर आप देख रहे होंगे 0, 1/√3, 1, √3, इनफाइनाइट, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ता जा रहा है ना, पहले 0, फिर उससे बड़ा 1/√3, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा √3, फिर लास्ट में इनफाइनाइट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मेल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते क्रम में होगा, और फीमेल घटते क्रम में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो tan आ गया, tan की वैल्यू मिल गई, cot की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। इसे हम पहले इनफाइनाइट को लिखेंगे, फिर √3 को लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1/√3 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और इस तरह हमें cot की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, कोई बुद्धि विवेक इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, केवल ऑर्डर चेंज करना पड़ा। तो cot की भी वैल्यू निकल के आ गई, tan और cot ये भी हो गया। एक तरीका और हो सकता था, और वो तरीका हो सकता था जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का पहला मंत्र बताया था, CCC, कौन किसका उल्टा होता है। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। tan का उल्टा CCC वाला जो मंत्र हमने बताया था उसमें था tan का उल्टा होता है cot। तो अगर tan की वैल्यू है 0 तो cot की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अच्छा, tan की वैल्यू है 1/√3, तो cot की वैल्यू √3 अपान 1, अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1 का अपोजिट, 1 का व्युत्क्रम, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1, और जब आप उसको पलटेंगे तब भी 1/1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अच्छा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0। तो इस तरह आप CCC वाला मंत्र यूज कर सकते हैं। tan की वैल्यू आई तो CCC वाला मंत्र कहता है कि cot की वैल्यू क्या होगी? tan का उल्टा। तो उल्टा कर दोगे तो भी वही आएगा, और नहीं तो हमने बता दिया ना कि मेल थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा, फीमेल ऑर्डर चेंज कर दो, बस काम हो गया। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका नंबर आया है cot के बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है आपका sec। अब sec के लिए पहला मंत्र आपने पढ़ा है CCC, तो cos का उल्टा sec होता है कि नहीं होता?
होता है, कॉस का उल्टा सेक। और अगर कॉस की वैल्यूएशन आपके पास है तो सेक की वैल्यूएशन तो है ये है, कॉस 0 का मान है 1, तो सेक 0 का क्या होगा, इसी का उल्टा, 1 का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इनफाइनाइट। अभी बार बार बता रहे हैं आपको। तो ये आ गया। इस तरह हमको सेक की वैल्यूएशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, वही पहला मंत्र ट्रिपल सी, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस की वैल्यूएशन तो हमारे पास है ही, उसी का हमने उल्टा कर दिया। तो इस तरह हमें सेक की भी वैल्यूएशन निकल के आ गई। फिर हम देखेंगे अगला कॉसेक। अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कॉसेक। कॉसेक में क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक पहला मंत्र वही ट्रिपल सी वाला है, तो ट्रिपल सी में पहला मंत्र क्या कह रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। तो इस तरह कॉसेक की वैल्यूएशन, साइन की वैल्यूएशन हमारे पास है, और ट्रिपल सी वाला मंत्र कहता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये भी हम कर सकते हैं। तो जब 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, और फिर 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। तो ये भी एक तरीका है। और एक तरीका हमने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि अगर मेल है तो फीमेल लाने में आपको मेहनत नहीं करनी है, केवल ऑर्डर चेंज करना है ना। ऐसे ही सेक क्या है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल है सेक, सेक मेल है और कॉसेक फीमेल है। तो सेक में थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ी, ट्रिपल सी वाला मंत्र लगाना पड़ा, कॉस का उल्टा सेक होता है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ी, ट्रिपल सी वाला मंत्र लगा दिया और सेक की वैल्यूएशन हमको मिल गई। और ये सेक क्या है, मेल है। तो मेल असेंडिंग ऑर्डर में होता है। आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है 1, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो अगर मेल यानी सेक असेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉसेक यानी फीमेल डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, केवल ऑर्डर चेंज करना है। यानी लास्ट में क्या है 1, तो लास्ट में क्या है इनफाइनाइट, तो पहले इनफाइनाइट लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। इस तरह हमको ये चार्ट बनाना आ गया। अब इसको सारांश में शॉर्टकट में थोड़ा सा अब आप जान लीजिए कि साइन सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, इसलिए साइन की वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ज्यादा मेहनत में हमको 3 स्टेप पर काम करना पड़ेगा। हमारा पहला स्टेप है 0 to 4 राइट करिए, 0 1 2 0 1 2 3 4 आप राइट की। लास्ट में क्या आया है 4 से सबको डिवाइड किया, अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4। और तीसरा स्टेप आपने स्क्वायर रूट लगा दिया सब पर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। अब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 0, इसको कैलकुलेट किया वैल्यू निकल के आई 1/2, इसको कैलकुलेट किया वैल्यू निकल के आई 1/√2, इसको कैलकुलेट किया वैल्यू निकल के आई √3/2 और इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू निकल के आई 1। तो इस तरह साइन की वैल्यूएशन निकालने के लिए हमको 3 दरबार में हाजिरी लगानी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के दरबार में जब हमने हाजिरी लगा दी बेटा तो हमको साइन की वैल्यूएशन मिल गई। और साइन की मिल गई तो अब तो पूरा परिवार देर सवेर तैयारी होगा। साइन है तो कॉस तो आना ही है। तो कॉस कैसे आता है, क्योंकि साइन मेल है कॉस फीमेल है, तो फीमेल ऑर्डर चेंज करने पर आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में था साइन और इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद tan मेल है, तो मेल के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, बार बार कह रहा हूँ, फीमेल के लिए बुद्धि नहीं लगानी, केवल ऑर्डर चेंज करना है। तो मेल है tan और आपको मंत्र पता है फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड साइन अपॉन कॉस मींस tan। तो अपॉन की लाइन खींच करके और उसको कैलकुलेट किया कैलकुलेट किया कैलकुलेट किया कैलकुलेट किया कैलकुलेट किया तो वैल्यू निकल के आ गई tan की और tan भी क्लियर हो गया। अब आपके पास साइन कॉस tan ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, तो आप पहले मंत्र का भी यूज कर सकते हैं। पहला मंत्र कहता है tan का उल्टा cot, तो tan की वैल्यू है ना उसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया cot आ गया। cos की वैल्यू है ना तो उसका उल्टा कर दिया sec की वैल्यू आ गई। sin की वैल्यू है ना तो उसका उल्टा कर दिया cosec की वैल्यू आ गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और चार्ट आप बना सकते हैं। तो इस तरह हमने आपको
वैल्यूएशन चार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो वैल्यूएशन चार्ट होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसका वैल्यूएशन चार्ट कैसे बनता है, चिंतन मनन करते हुए बेटा जैसा हमने आपको सिखाया इस वीडियो में, आप इस वीडियो को देख करके और इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और तब तक प्रैक्टिस करें, तब तक इसको लिखें जब तक कि इसे ओनली 30 सेकेंड, केवल 30 सेकंड में ये पूरा चार्ट आप बना सकते हो बेटा। 30 सेकंड में बनाने का अभ्यास जिस दिन हो जाए तो कभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो या कहीं टेस्ट में बैठे हो या कहीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही लगा रहे हो तो आप 30 सेकंड में अपनी कॉपी पे अपने एक्सरसाइज उस पर लिख सकते हैं और लिखने के बाद जहां यूज करना हो तो उसमें से अपने बनाए हुए चार्ट में से, कहीं से नकल नहीं करना है, खुद के द्वारा बनाए हुए चार्ट में से वैल्यूएशन उठा करके आप वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये धीरे धीरे आपको बेटा यूज करते करते याद भी हो जाएंगे इसकी वैल्यूएशन, तो बहुत चिंता नहीं करनी है, ये चार्ट बनाना अब आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो मंत्र है ये आपका 5वां मंत्र था त्रिकोणमिति में, और उम्मीद है कि अगर आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, ये हमारा दावा है। फिर अगला जो मंत्र मैं लेकर आऊंगा 6वां मंत्र, बेटा अगर देखा जाए तो इस मंत्र में 1 2 3 4 5 साइन के 5 वो है डिग्री, ऐसे ही cos tan के, तो 5 6 30 फार्मूले हैं इसमें, इस चार्ट में। तो अगर ये चार्ट आपने बनाना सीख लिया तो बेटा आपके 30 फार्मूले ताउम्र के लिए याद हो जाएंगे। तो बेटा जो हम 6वां मंत्र लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 6वां मंत्र इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है बेटा कि अगले वीडियो में आप देखेंगे 6वां मंत्र जो आपको सिखाएगा 66 फार्मूले, केवल एक मंत्र आप सीख जाएंगे, त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के 66 फार्मूलों पर आपका कमांड हो जाएगा। तो तब तक हम इंतजार करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।